तो बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। क्या रही इसके पीछे वजह, आपको बताते हैं कि आज बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन था और इस दौरान विपक्ष ने हिंदी थोपने, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच चालू सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च की मंजूरी संसद से मांगी। तो इस खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने देखा था कि जब बजट सत्र की पिछली बार शुरुआत हुई थी, जो पहला चरण था उसमें भी ज्यादातर जो समय बीता वो हंगामे में ही बीता। और आज जब बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो उसमें भी विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो हिंदी भाषा को थोप रही है और साथ ही साथ वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया। हालांकि विपक्ष अपना हंगामा करता रहा। इस बीच सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी संसद से मांगी। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत का पहला दिन और हमने देखा कि इसमें भी हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। क्या मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से? देखिए, दरअसल आज संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हुई और ये शुरुआत काफी ज्यादा हंगामेदार रही। और शुरू में लोकसभा में मुद्दा उठा, जो डीएमके ने मुद्दा उठाया कि वहां पे उन राज्यों के लिए शिक्षा का जो फंड है, पीएम श्री स्कीम, उस फंड की कटौती की गई। तो दूसरी तरफ यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु जो है वो वहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस स्कीम की शर्तों को पूरा नहीं किया, इस वजह से फंड में कटौती की गई। तो मामला इस हद तक बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और इसी तरीके से वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर के जो आरोप उठा, उस पर रास्ता में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन ये हंगामा दोपहर तक चला। दोपहर के बाद ये हंगामा काफी हद तक शांत होता दिखा और उसके बाद सरकार ने इसी हंगामे के बीच एक जो मुद्दा, एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया, जो 51,462 करोड़ रुपए का था। और इसके तहत चालू कारोबारी साल के बचे हुए महीने में जो अतिरिक्त खर्च की जरूरत है, वो अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी जाएगी। इस पर चर्चा होगी, इसको मंजूरी अलग से दी जाएगी। लेकिन आज सरकार ने इसे पेश किया। इस बीच राज्यसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 भी पारित करने के लिए लाया गया। इसको लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये सत्र जो 4 अप्रैल तक चलेगा, बीच बीच में हंगामे होते रहेंगे, लेकिन सरकार की कोशिश होगी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को पारित कराना और साथ ही साथ फाइनेंस बिल, जिसको बजट कहते हैं, उसको पारित कराना। तो ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें, इस बीच संसद में हिंदी के मसले पर गर्मा गर्मी देखने को मिली। डीएमके सांसद कनिमोझी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में बहस भी हो गई। हालांकि बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने कनिमोझी से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि डीएमके ने अपने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपनी सहमति दी थी और बाद में डीएमके ने यू टर्न ले लिया। Rightly, Kanimoji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed and we have agreed certain things. Don't shout, please. You have courage. You should have courage to listen the truth. They went back. My information, they mentioned all these things to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. He also given consent to go ahead. Later on, some internal issue came up. They only told me, informally they only told me, and that went back. This is unfortunate.